इस वक्त हम हैं पड़पड़गंज में और यहाँ से आज आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है। 20 नए उम्मीदवारों की अब घोषणा कर दी गई है, जिसमें जहां से ये मनीष सिसोदिया पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब पड़पड़गंज की किस्मत को बदलने के लिए और कोई नहीं, स्टूडेंट्स के फेवरेट अवध ओझा आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी हम पड़पड़गंज में ही हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा कि जब पार्टी डिसाइड करेगी उसके बाद सोचेंगे। अब तो सर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली गई है, कैसे इस जंग को जीतेंगे आप? जंग जो है वो अपने लोगों के बल पे जीती जाती है और हमारे लोगों का बल है पटपड़गंज के लोग। तो अगर उनका प्रेम और सद्भावना और उनकी इच्छा बनी रही तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतेंगे। सर, मनीष सिसोदिया यहाँ से एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया को आप कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मनीष सिसोदिया जी को टक्कर देने की बात ही नहीं, हमारे भाई हैं और वो हमारे लिए ही अपनी सीट छोड़ के गए हैं, मतलब मेरे ही कहने पर। तो सवाल ही नहीं उठता। जो जो सीट उन्होंने मुझे दी है वो बस उन्हीं के पैरामीटर पे हम चलते रहेंगे, उनको टक्कर देने का सवाल नहीं। लेकिन सर यहाँ से अभी कई लोग की शिकायत है कि मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज के लिए काम नहीं किया है, तो क्या लग रहा है अब आप उनकी शिकायतों को दूर कर पाएंगे? जिनके बच्चे विश्व स्तरीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसा है ना कि लोग हैं, उनका कोई खुश रहता है, कभी कोई कभी दुखी। अब कोई दोपहर में खुशी है तो अच्छे वाले स्टेटमेंट दे दिया, कोई दुखी है तो दुखी वाला स्टेटमेंट दे दिया, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। सबकी एक राय है, अच्छी राय है और सब सिसोदिया जी को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो सर इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? अब आपको टिकट भी मिल गई है, क्या किस तरीके से अब आप चुनावों तक अपनी रणनीति बना रहे हैं जीतने के लिए? रणनीति फॉलो की जाती है, उसे बताई नहीं जाती है। बाकी मैं प्रेम का आकांक्षी हूँ, इस पटपड़गंज के लोगों के साथ मिलूंगा, उनसे जुड़ूंगा। केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल जी हैट्रिक करने जा रहे हैं और फिर तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सर कोई जनता के लिए मैसेज देना चाहते हैं? एक बड़ी घोषणा पार्टी की ओर से हुई है, तो अब आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता के लिए क्या संदेश है? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए और जब भी निर्णय लीजिए तो तथ्य के आधार पर निर्णय लीजिए। क्या किया है, क्या हुआ है, उसी आधार पर आपका निर्णय होना चाहिए। सर क्या लगता है आपको यहाँ की जनता आपको कितना प्रेम दे पाएगी? पूरा प्रेम देगी जनता। तो जब मैं लोगों से मिलूंगा वो मुझे देखेंगे, समझेंगे तो प्रेम ही प्रेम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर आम आदमी पार्टी से भी हम लोग यहाँ पे कई लोग खड़े हैं सर, बहुत शिकायतें आ रही, बोले कुछ काम नहीं किया है और इस बार हम आम आदमी पार्टी चाहते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम उनके विचार को बदलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम कहेंगे बताइए कहाँ पे काम नहीं हुआ है, बिल्कुल बातचीत करेंगे। चलिए सर, तो फाइनल आप पब्लिक के लिए कुछ संदेश कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि इस जगह के लोगों के प्रेम के परिणाम स्वरूप ही मुझे टिकट मिला है और सबको बहुत सहृदय से धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ओझा सर, जो अभी पड़पड़गंज का मुआयना कर रहे हैं और आप मेरे पीछे ये पब्लिक देख रहे हैं, ये सब ओझा सर को सुनने आई थी और लगातार अब जिस तरीके से टिकट मिल चुका है, अब एक नई जंग शुरू हो गई। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अवध ओझा यहाँ की सीट को जीतते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मनीष सिसोदिया हैं उन्हें लेके तो लोगों की काफी नाराजगी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि वो मनीष सिसोदिया की से जो नाराजगी है वो प्रेम में कैसे बदल पाते हैं, तमाम जनता का विश्वास कैसे जीत पाते हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञानबाजी। शुक्रिया।